नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, शिविर में पहुंचकर राजा दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण आपस में मिलकर विचार करने लगे कि पांडवों को उनके साथियों सहित किस प्रकार जीता जाए। राजा दुर्योधन ने कहा, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य और भूरिश्रवा पांडवों की प्रगति को रोक नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इस कारण पांडवों का एक ओर तो वध नहीं हो पा रहा, दूसरी ओर वे सेना को तहस नहस किए दे रहे हैं। कर्ण, इसी से मेरी सेना और शस्त्रों में न्यूनता आ गई है। इस समय पांडव वीर तो देवताओं के लिए भी अवध्य हो गए हैं। उनसे तंग आकर अब मुझे तो बड़ा संदेह होने लगा है कि मैं किस प्रकार उनसे युद्ध करूं। महाराज, तब कर्ण ने कहा, भरत श्रेष्ठ, चिंता न कीजिए, मैं आपका काम करूंगा। अब भीष्म जी को शीघ्र ही इस संग्राम से हट जाना चाहिए। यदि वे युद्ध से हट जाएं और अपने शस्त्र रख दें तो मैं भीष्म जी के सामने ही पांडवों को समस्त सुमुख वीरों सहित नष्ट कर दूंगा। ये सत्य की शपथ लेकर कहता हूँ। भीष्म जी तो पांडवों पर सदा से ही दया करते आए हैं, और उनमें इन पांडव महारथियों को संग्राम में जीतने की शक्ति भी नहीं है। अतः आप शीघ्र ही भीष्म जी के शिविर पर जाइए और उनसे अस्त्र शस्त्र रखवा दीजिए। राजन, तब आपका पुत्र दुर्योधन बोला, शत्रुदमन, मैं अभी भीष्म जी से प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूं। भीष्म जी के हट जाने पर तुम युद्ध करना। नरेश्वर, उसके पश्चात दुर्योधन अपने भाइयों सहित भीष्म जी के पास चला। भीष्म जी के पास पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम कर सब प्रकार से सुंदर एक स्वर्ण के सिंहासन पर बैठ गया। तत्पश्चात उसने नेत्रों में अश्रु भरकर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा, शत्रुसूदन, हम लोग आपका आश्रय लेकर युद्ध भूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा असुरों को भी जीतने का उत्साह रखते हैं। फिर मित्रों और बांधवों सहित वीर पांडवों को जीतना कौन सी बड़ी बात है। अतः प्रभो गंगानंदन, आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप वीर पांडवों को मार डालिए। महाराज भरतनंदन, मैं केकयों सहित संपूर्ण सोमकों, पांचालों और करुषों को मार डालूंगा। आपकी ये बात अब सत्य हो। भारत, आप युद्ध में सामने आए हुए कुंती पुत्रों और महाधनुर्धर सोमकों का वध कीजिए और ऐसा करके अपने वचन को सत्य कीजिए। शक्तिशाली राजन, यदि पांडवों के प्रति दया भाव अथवा मेरे दुर्भाग्यवश मेरे प्रति द्वेष भाव रखने के कारण आप पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, तो समर भूमि में शोभा पाने वाले कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा दे दीजिए। वो सुहृदों और बांधवों सहित कुंती पुत्रों को अवश्य जीत लेगा। महाराज, सत्य पराक्रमी भीष्म से ऐसा कहकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन और कुछ नहीं बोला। वाग्बाणों से अत्यंत विद्ध होकर महामना भीष्म को महान दुख हुआ, तथापि उन्होंने उससे कोई किंचन मात्र भी अप्रिय वचन नहीं कहा। वे दुख और रोष से युक्त होकर दीर्घ काल तक कुछ सोचते हुए लंबी श्वास खींचते रहे। वाणी रूपी अंकुश से पीड़ित होकर वे गज के समान व्यथा का अनुभव करने लगे। भारत, फिर क्रोध से दोनों नेत्र चढ़ाकर लोकवेत्ताओं में श्रेष्ठ भीष्म इस प्रकार देखने लगे मानो देवताओं, असुरों और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालेंगे। तदुपरांत आपके पुत्र को सांत्वना देते हुए वे उससे इस प्रकार बोले, दुर्योधन, ऐसे वाग्बाणों से तुम मेरे हृदय को क्यों छेदते हो? मैं तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूं और तुम्हारा हित करना चाहता हूं। तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं अपने प्राण तक खोमने को तैयार हूं। देखो, इस वीर अर्जुन ने इंद्र को भी परास्त करके खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था। ये इसकी अजेयता का पूरा प्रमाण है। जिस समय गंधर्व लोग तुम्हें बलात् पकड़ कर ले गए थे, उस समय भी तो इसी ने तुम्हें छुड़ाया था। तब तुम्हारे ये शूरवीर भाई और कर्ण तो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए थे। ये क्या उसकी अद्भुत शक्ति का परिचायक नहीं है? विराट नगर में इस अकेले ने ही हम सबके छक्के छुड़ा दिए थे तथा मुझे और द्रोणाचार्य को भी परास्त करके योद्धाओं के वस्त्र छीन लिए थे।
इसी प्रकार अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अपने पुरुषार्थ की डींग हाँकने वाले कर्ण को भी नीचा दिखाकर उत्तरा को उनके वस्त्र दिए थे। ये भी उसकी वीरता का पूरा प्रमाण है। भला जिसके रक्षक, जगत की रक्षा करने वाले शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्णचंद्र हैं, उस अर्जुन को संग्राम में कौन जीत सकता है। ये श्री वसुदेव नंदन अनंत शक्ति हैं, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले हैं, सबके ईश्वर है, देवताओं के भी पूज्य है और स्वयं सनातन परमात्मा है। सुयोधन, ये बात नारद आदि महर्षियों ने तुमसे कई बार कही है, परंतु तुम मोहवश कहने और न कहने योग्य बात को समझते ही नहीं हो। गांधारी नंदन, जैसे मरणासन मनुष्य सभी वृक्षों को सुनहरे रंग का देखता है, उसी प्रकार तुम भी सब कुछ विपरीत ही देख रहे हो। तुमने स्वयं ही पांडवों और सृंजियों के साथ महान वैर ठाना है, अतः अब तुम ही युद्ध करो। हम सब लोग देखते हैं, तुम स्वयं पुरुषत्व का परिचय दो। पांडवों को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते, किंतु पुरुष सिंह, एक शिखंडी को छोड़कर मैं सभी सोमक तथा पांचाल वीरों को मारूंगा। अब या तो मैं ही उनके हाथ से मारा जाऊंगा या उन्हें ही संग्राम में मारकर तुम्हें प्रसन्न करूंगा। ये शिखंडी राजा द्रुपद के घर में पहले स्त्री रूप में ही उत्पन्न हुआ था, पीछे वर के प्रभाव से यह पुरुष हो गया। अतः मेरी दृष्टि में ये शिखंडिनी तो स्त्री ही है, अतः इस पर तो मेरे प्राणों पर भी आ बनेगी, तब भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। गांधारी नंदन, अब तुम आनंद से जाकर शयन करो। कल मेरा बड़ा भीषण संग्राम होगा। उस युद्ध की लोग तब तक चर्चा करेंगे जब तक ये पृथ्वी रहेगी। महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। पश्चात वह अपने शिविर पर चला गया और सो गया। दूसरे दिन प्रातः उठते ही उसने सब राजाओं को आज्ञा दी कि आप लोग अपनी अपनी सेना तैयार करें। आज भीष्म जी कुपित होकर सोमक वीरों का संहार करेंगे। महाराज, रात्रि में दुर्योधन के अनेक प्रकार के विलाप को सुनकर भीष्म ने यह समझ लिया कि अब दुर्योधन मुझे युद्ध से हटाना चाहता है। इससे उनके मन में बड़ा खेद हुआ। भीष्म ने पराधीनता की भूरी भूरी निंदा करके रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करने का संकल्प लेकर दीर्घ काल तक विचार किया। महाराज, गंगानंदन भीष्म ने क्या सोचा है, इस बात को संकेत से समझकर दुर्योधन ने दुशासन से कहा, तुम शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए कई रथ तैयार करो। आज अपनी 2200 सेनाओं को भीष्म जी की रक्षा के लिए आदेश दे दो। जिस प्रकार आरक्षित सिंह को कोई भेड़िया मार जाए, उस प्रकार भेड़िए के समान इस शिखंडी के हाथ से हम भीष्म जी का वध नहीं होने देंगे। आज शकुनी, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विभिंशति पूर्ण सावधानी से भीष्म जी की रक्षा करें, क्योंकि उनके सुरक्षित रहने पर हमारी विजय अवश्य होगी। जनेश्वर, दुर्योधन की यह बात सुनकर सब योद्धाओं ने अनेक रथों से भीष्म जी को सब ओर से घेर लिया। आपके सब पुत्र भी भीष्म को चारों ओर से घेरकर प्रसन्नता पूर्वक चले। वे उस समय भूलोक और स्वर्गलोक को भी कपाते हुए पांडवों के मन में क्षोभ उत्पन्न करने लगे। वे समस्त कौरव महारथी सुशिक्षित रथों और गजों से भीष्म को घेरकर कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए खड़े हो गए। जिस प्रकार देवासुर संग्राम के समय देवताओं ने वज्रधारी इंद्र की रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सब योद्धा महारथी भीष्म की रक्षा करने लगे। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाई से पुनः कहा, दुशासन, अर्जुन के रथ के बाएं पहिए की रक्षा युधामन्यु और दाहिने पहिए की रक्षा उत्तमौजा करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के ये 2 रक्षक हैं और अर्जुन भी शिखंडी की रक्षा करते हैं। अर्जुन से सुरक्षित और हम लोगों से उपेक्षित होकर शिखंडी हमारे भीष्म जी को मार न सके, ऐसी व्यवस्था करो। महाराज, बड़े भाई की यह बात सुनकर आपका पुत्र दुशासन भीष्म को आगे करके सेना के साथ युद्ध भूमि में गया। भीष्म को रथों के समूह से घिरा हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने दृष्टिद्युम्न से कहा, पांचाल राजकुमार, आज तुम पुरुष सिंह शिखंडी को भीष्म के सामने उपस्थित करो, मैं उसकी रक्षा करूंगा।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।